ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 7 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसीलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चे देखो, मेरी बात मानोगे तभी तुम श्रेष्ठ बन पाओगे। अपना दिमाग मत लगाओ, जैसे समझाया जा रहा है वैसे चलो। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? शिव बाबा कह रहे हैं, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे आप? तो आंसर है, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। बाबा ने कहा, पुण्य आत्मा बनना है ना, तो प्यार से बाबा को सच्ची दिल से याद करो। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, सबको रास्ता बताओ। अपने दिल से पूछो, ये पुण्य हम कितना करते हैं? बाबा ने कहा, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप ना करो, अपने दिल से पूछो कि हम ये पुण्य कितना करते हैं। बाबा ने कहा, अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। बाबा बोले, तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। शिव बाबा कह रहे हैं, बच्चे चेकिंग करो, क्या करते हो आप? ठीक है, कोई पाप तो नहीं करते आंख से, मुख से, हाथ से, किसी भी कर्मेंद्री से। और अगर कर रहे हैं तो तुरंत बाबा को बताओ, क्षमा मांगो, तो क्या होएगा? फिर बाबा कह रहे हैं, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है ना कि अभी हम शिव बाबा की मत पे चल रहे हैं। बाबा ने कहा, उनकी है ऊंचे ते ऊंची मत, दुनिया ये नहीं जानती कि ऊंच ते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए मत देते हैं। बाबा ने कहा, दुनिया ये बात नहीं जानती। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत नहीं दे सकता। बाबा ने कहा, इस रावण राज्य में कोई भी इंसान किसी को भी अच्छी मत यानी श्रेष्ठ मत नहीं दे सकता। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है ना, हम तो विश्व के मालिक थे। ये ब्रह्मा जो मालिक था, उनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। ये खेल है, बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का। शिव बाबा कह रहे हैं, ये ऐसा खेल है जो कि आपको इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। राइट और रॉन्ग क्या है? बाबा बोले कि बच्चे समझो कि सही क्या है, गलत क्या है। इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे। बाबा ने कहा, आपको शिव बाबा से पूछना चाहिए, मत लेनी चाहिए कि बाबा हमसे गलती हो रही है, हम क्या करें, नहीं तो क्या होगा, धोखा खाएंगे। माया क्या करेगी, गलती करा देगी। परंतु वह है गुप्त। जैसे शिव बाबा गुप्त है, वैसे क्या है, माया भी गुप्त है। गुप्त मतलब इन आंखों से तो दिखाई किसी को देती नहीं। ठीक है। बाबा ने कहा, तो बाबा भी निराकार है। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं ये तो दादा की मत है, माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती। जैसे कईयों को लगता है कि यहाँ पर भी इनके कोई गुरु हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को सोचते हैं कि ये भी जो है इनके अनुसार चलते हैं, ये इनको समझाते हैं। तो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये तो इनकी मत है। तो बाबा ने कहा नहीं, क्या करना है? बाबा ने कहा, माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती, श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर, ये ध्यान रखना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, ठीक है ना, कोई नहीं कह रहा, ना हम कह रहे हैं आपको, ना ब्रह्मा बाबा कह रहे, शिव बाबा कह रहे, ब्रह्मा बाबा के तन में बैठे। बाबा ने कहा, परंतु कोई मानते नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चलाते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, तो ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हो। माया मत लेने नहीं देती, श्री मत तो बहुत सहज है। दुनिया में कोई ये समझ नहीं किसी को भी कि हम तमो प्रधान हैं। बाबा ने कहा, दुनिया में किसी को ये समझ नहीं कि हम तमो प्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है। बाबा ने कहा, शिव बाबा कह रहे मेरी मत तो मशहूर है। क्यों? क्योंकि गीता में लिखा है श्रीमत भगवत गीता। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ।
आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें रोज रोज समझा रहा हूँ, श्रीमत पे चलना मत भूलो। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं है, उनकी बात समझो। बाबा ने कहा, इन ब्रह्मा को मत समझो, शिव बाबा समझा रहे हैं, ठीक है। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान बाबा ने कहा, खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। शिव बाबा थोड़ी कुछ कर रहे हैं, शिव बाबा ना तो कुछ खा रहे ना कुछ पी रहे, है ना। ऐसे समझना चाहिए कि जैसे हमको शिव बाबा क्या करे, ब्रह्मा के तन में बैठ के समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं तो हूँ अभोक्ता, अभोक्ता, ठीक है ना। मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत दे। बाबा ने कहा, नंबर 1 मत देते हैं। मुझे याद करो, कोई भी विक्रम नहीं करो, अपने दिल से पूछो कितना पाप किया। बाबा ने कहा कि ना जरा अपने दिल से पूछ के देखो कि करते क्या है सारा दिन, पाप किए क्या किए, ठीक है। पूछेंगे तो पता चलेगा ना, नहीं तो ऐसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। बाबा ने कहा, पूछो कि मैंने कितना पाप किया। ये तो जानते हैं ना, ये तो जानते हो सबका पापों का घड़ा जो है वो भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं, तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान है, गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह नहीं है। बाबा ने कहा, वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है, वो तो मनुष्य ने बनाई ना, मनुष्य ने रची। यह भी भक्ति मार्ग में नूंद है। बाबा बोले, कहते भी हैं भगवान आकर सदगति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है, ज्ञान से है सदगति, सदगति भी सबकी होती है। बाबा ने कहा, ज्ञान जिसने सुना उसकी सदगति होती है, ठीक है ना। दुर्गति, बाबा ने कहा, दुर्गति भी सबकी होती है। ये तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। शिव बाबा कह रहे हैं इस दुनिया में तो क्या है, सब तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई नहीं है। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी तक, पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है। अब मौत सबके सर पे खड़ा है। भारत की तो बात है, गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा। बाबा ने कहा, गीता भी क्या है, सर्व धर्म शास्त्र शिरोमणि। तो समझने की बात है ना, हर एक को अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म के पक्के हैं। बाबा ने कहा, भारतवासी क्या है ना, भारतवासी ज्यादा भटकते हैं, ढूंढते हैं भगवान को, तो कहीं कहीं चले जाते हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो, तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सोकर भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। बाबा ने कहा, हम सो क्या, हम सो क्या थे, देवता थे। तो अभी क्या बन रहे हैं, अभी तो हम ब्राह्मण है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाकी सब आत्मा सो परमात्मा नहीं है, ये बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है, तो फिर हे भगवान हे राम क्यों कहती हो। बाबा ने कहा कि दुनिया में एक्चुअली वो तो क्या था, पुरुष प्रधान समाज चलाया, तो इसलिए ऐसा कहते थे। बाकी गुरु कहना, ईश्वर कहना, ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। ईश्वर जो है ना, गुरु जो है वो केवल एक ही है, वो परमात्मा है। तो कह रहे हैं कि अगर उसे तुम ईश्वर मानती हो तो तुम भगवान को क्यों याद करती हो, क्यों कहती हो राम राम। तो मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई। बाबा बोले, ये खुद भी कहते हैं, ये खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनका गांव का छोरा कह दिया। किसको, ब्रह्मा बाबा को। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना। बाबा ने कहा, जो सबसे ज्यादा सुंदर आत्मा थी वही क्या बन गई, श्याम बन गई। कौन, ब्रह्मा की आत्मा। शिव बाबा ने कहा, तुम समझते हो ना हम सुंदर थे, फिर से श्याम बने हैं।
84 का चक्र लगाए अभी शाम से सुंदर बनने के लिए बाप ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। बाबा ने कहा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश होंगे, मुझे याद करेंगे ना तो क्या होगा, जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो नाश होंगे। अब बाबा ने कहा तुम जानते हो ना, जब से रावण आया तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं है। बाबा ने कहा ये है पाप आत्माओं की दुनिया, यहाँ कोई सुंदर नहीं है। सुंदर कैसे, मन से सुंदर नहीं है, सब विकारों में पड़े हैं, सब पांचों विकारों के वशीभूत हैं। बाप बगैर कोई सुंदर ना बना सके। शक्ल के सुंदर होने की बात नहीं की जा रही यहाँ पे आत्मा की सुंदरता की बात की जा रही है। जिसकी आत्मा सुंदर है वही सुंदर है। बाबा ने कहा बाप बगैर तो कोई बना ना सके, तुम आए हो ना स्वर्गवासी यानी सुंदर बनने। अब नरकवासी शाम है क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। बाबा ने कहा श्याम और सुंदर का जो मतलब है ना वो ये है, श्याम कहा गया है उस बात के लिए कि जब हम द्वापर और कलयुग में हैं तो श्याम है। श्याम का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है इम्प्योर है, और सुंदर का मतलब होता है प्योर है। तो श्याम सुंदर यानी द्वापर कलयुग में श्याम और सतयुग त्रेता में हम सुंदर हैं। तो लोगों ने श्री कृष्ण का नाम ही रख दिया श्याम सुंदर। तो वो नाम क्यों रखा, उस नाम को रखने के पीछे कारण क्या था, इसीलिए तो बाबा रहस्य खोलते हैं 7 दिन के कोर्स करने के लिए कहते हैं। बाबा ने कहा तो समझने की बात है ना श्याम सुंदर क्या है ये। तुम आए हो स्वर्गवासी यानी सुंदर बनने, अब नरकवासी श्याम है क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए। बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाएंगे तभी तुम जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, गीता में भी लिखा है काम महाशत्रु, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। बाबा हमसे इस जो थोड़ा सा ये बचा कुचा जन्म रह गया ना हमारा, थोड़ी सी जिंदगी रह गई हमारी, देखो सभी की आधी आधी उम्र निकल गई। तो इस थोड़ी सी जीवन में किसकी कितनी उम्र है, किसकी कितनी उम्र है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन थोड़ी है इतना तो सबको ही पता है। तो इस थोड़ी सी जीवन में अपने जीवन को साफ सुथरा रख लें, पवित्र रख लें, तो भगवान को बड़ा क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा हमारा। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो पवित्र दुनिया बनाने आए हैं और वो हमसे ना पवित्रता की भीख मांग रहे हैं कि थोड़ी सी मुझे ये भीख दे दो कि तुम अपने जीवन को, अभी तक तो तुम क्या है विकारों में पड़े रहे, अब तो साफ सुथरे हो जाओ, इसलिए समझा रहे हैं। बुलाते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, तभी तो बाप आए हैं। खाली ये नहीं है कि काम विकार के, ये तो यहाँ पे सारे विकार की बात है। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह, अहंकार, ये गंदगी है। और जो भी गंदगी हमारे को भगवान से दूर करे उसको तो बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, नहीं तो फिर बड़ा भारी पड़ेगा हिसाब देना। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म पावन बन जाओ, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है ना, वैसे संगम के बाद फिर से सतयुग आना है, चक्र फिरेगा जरूर। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है, सृष्टि तो यही है, सतयुग त्रेता यहाँ ही है सब। कहने का मतलब ये है दुनिया कोई अलग से नहीं होती है, दुनिया एक ही रहेगी, भारत खंड रह जाएगा, बाकी सारी दुनिया की सफाई बाबा कह रहे हो जाएगी, भारत रहेगा। और यहीं पे क्या आएगा, फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि भारत में सतयुग अलग था, त्रेता अलग था, द्वापर अलग था। ये ऐसे है जैसे कि एक ही इंसान है जो पहले प्रिंसिपल था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो अपनी ग्रेड से नीचे गिर गया, उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो क्या हो जाता है, प्रमोशन की वजह और नीचे गिर जाते हैं ना, और नीचे नीचे आते आते इतनी गलतियां कर दी कि जिस वजह से उसने अपनी सारी ताकत को, सारी पावर को खो दिया। ठीक है, नीचे आ गया, टीचर हो गया, फिर टीचर से भी और नीचे आ गया, तो गिरते आए ना एकदम, तो वही बात समझा रहे हैं। बाबा ने कहा सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है, विकार में जाना पाप है। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, मेरे बने हो ना तो मेरी मत पे चलो। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो, नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत है, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं, फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाबा बच्चों को कहते हैं अपने दिल से तो पूछो, क्या पूछेंगे अपने दिल से कि हम कोई पाप तो नहीं करते,
ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो बाबा तो जानी जानन हार है कि क्यों करी। नहीं, सब जानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बाबा कह रहे जानी जानन हार का अर्थ ये नहीं है अच्छा कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या। बाबा ने कहा जो चोरी की उसका दंड तो 100 गुना हो जाएगा, बहुत बहुत सजा खाएंगे। बाबा ने कहा चोरी की है तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा समझा रहे ऐसे अगर काम करेंगे ना तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, ये तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई को आदत हो जाती है, उसकी सजा 100 गुना पड़ जाती है। कहने का मतलब यह बाबा कह रहे हैं कि किसी की आदत बुरी पड़ जाती है किसी काम को करने की, तो वो उस चीज को करता रहता, तो बाबा ने कहा सजा बड़ी पड़ेगी, उसकी महंगी बहुत भारी पड़ेगी, सजा बहुत मिलेगी, फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जन्म लेंगे, तो अपना ही नुकसान किया ना। तो ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल रहते नहीं, सुनते कुछ नहीं है, बुद्धि में चोरी आदि के ख्यालात चलते रहते हैं। बाबा ने कहा ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं, उनका धंधा ये रहता है, यहाँ सत्संग होता है वहां चप्पल चोरी कराएंगे। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है, ये है ईश्वर का घर। बाबा ने कहा तुम मेरे बने हो ना तो ऐसी गलती मत कर देना, नहीं तो पाप लगेगा बहुत ज्यादा। क्योंकि पता है ना, जैसे कि जो लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं तो वो अगर कुछ काम कर दें तो उनको तो उसका डबल पड़ता है। तो बाबा ने कहा मैंने तुम्हें हर बात की सलाह दी है ना, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो शिव बाबा के आगे नजरें झुकानी पड़े। चोरी की आदत बहुत खराब है। कहा जाता है कक का चोर से लक का चोर, किसी ने सुई चुराई या किसी ने लाख चुराया बराबर हिसाब हो गया। अपने कहने का मतलब यह है चाहे सुई चुराओ चाहे लाख चुराओ, चोर तो चोर ही है। बाबा समझा रहे बच्चे अपने अंदर पूछना चाहिए हमने कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं। बाबा ने कहा पूछो तो सही कितना सेवा करते हो सुबह से शाम तक। अब क्या सेवा हो रही है बाबा की। बाबा ने कहा कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहे, कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, तुम कर्मयोगी हो। बाबा ने कहा तुम्हें कोई धंधा, अपना जो भी काम धंधा है नौकरी धंधा उसे छोड़ के नहीं बैठ जाना, अपना काम तो करेंगे ना। तुम कर्मयोगी हो, कर्म तो भल करो, ठीक है। क्या कह रहे, तुम कर्मयोगी हो कर्म तो भल करो। बाबा ये बैजेस हैं बाबा के बनवाते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। कृष्ण के चित्र के नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं, थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना विनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसकी भी कदर नहीं रहती, तो बाबा तो एक ही बात कहेगा, क्या बाबा एक ही बात कहेगा कि वह दूसरी बात कर, बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते हैं। बाबा ने कहा बाबा कुछ कहते हैं और वो अपना दिमाग लगाते कुछ के कुछ कहते रहते हैं। उन्हें बाप जो इतना विनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसकी तो कदर रहती नहीं, परवाह ना होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं फिर गिर पड़ते हैं। बाबा कहेंगे ये भी ड्रामा है, इनकी तकदीर में ही नहीं है, बाबा तो जानते हैं, बहुत पाप करते हैं। देखो कैसी गहरी बात कह रहे बाबा, मुझे सब पता है। बाबा कह रहे एक तरफ तो बाबा कहता है कि देखो ऐसा है मेरे को बहुत काम है, मैं तुम्हारे वो यही देखता रहूंगा क्या कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। दूसरा बाबा क्या कह रहा है, बाबा सब जानते हैं बच्चे बहुत पाप करते हैं, अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ना हम भविष्य नई दुनिया के लिए प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए तुम्हें, और तुम ऐसे मुंह बना के बैठे रहो। परंतु बच्चे तो अभी तक मुरझाते रहते हैं, अवस्था ठहरती नहीं है, तो ध्यान देना, ठीक है। बाबा ने समझाया है, विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी। बाबा ने कहा देख रहे ना क्या क्या हो रहा है,
कैलेमिटीज भी होंगे, भारत को कमजोर करते जाएंगे, बाप खुद कहते हैं। ये सब होना है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहेंगे, कोई बतलाते थोड़ी है। तो बाप मुख्य बात समझा रहे कि ऐसे अपनी जांच करो। क्या जांच करेंगे कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। आप तो बड़े मीठे हो बाबा, आप तो बहुत मीठे हो, कमाल हो आप, कमाल है आपकी, आपका फरमान है मुझे याद करो। 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। ऐसे बाबा को याद करो, ऐसे करके कह के मतलब अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुमको, मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाओ तो सही। बाबा समझा रहे मुझे याद करो, बहुत प्यार करो। अभी प्यार किससे है? अभी प्यार उससे है जो दुख देता है। दुख देने वालों से ज्यादा प्यार रहता है। तो किससे प्यार करेंगे? बाबा से। बाकी सबसे भी रखेंगे, लेकिन जो दिल का सौदा है ना, वो बाबा से प्यार हो। आत्मिक प्यार की बात है या शरीरों के प्यार की थोड़ी कोई बात है। बाकी अगर जिसका जो संबंध है उसे तो निभाना ही है, उल्टा और ज्यादा प्यार से निभाना उसे। तुमको कितना सहज रास्ता बता रहे हैं पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्मा है। अच्छा, फिर बाबा कह रहे ऐसे पाप नहीं करो। कोई कहता है जैसे बाबा बहुत पाप, तो बाबा कह रहे बच्चे अब मत करो, मुझे याद करो, तो तुम जन्म जन्मांतर के जो पाप है ना वो सब भस्म हो जाएंगे। ये है मुख्य याद, इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो, सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए, अब ये बेहद का बाप कहते हैं इन सबको छोड़ो। अब ये भी नहीं कह रहे कि तुम अपना गुरु वगैरह वो नहीं करो, जिसको जो अच्छा लगता है करो, ठीक है। मुरली का मतलब बहुत सीधा सीधा समझना चाहिए। कहने का मतलब यह है गुरुओं का भी गुरु तो शिव बाबा है। और जब सीधा हम उसे जानते हैं तो हम बाकी के चक्करों में क्यों पड़े। बाकी किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर यह गुरु कैसे बन सकते हैं कोई मनुष्य? तो मूल बात एक ही, किसी को दुख नहीं देते। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, अंदर में जांच करनी चाहिए सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया। याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए किस बात की कोशिश करेंगे? ये बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक बाप है, बाप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं ना, उसका कदर करना। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने, ठीक है। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना, लापरवाह मत होना। दूसरी पॉइंट है, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए। ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। बाबा ने कहा अंदर पूछो तो सही, क्या कुछ पुण्य किया है जिंदगी में? बस ऐसी अपनी जिंदगी खाए पिए सोए, ठीक है। पुण्य करना है, वरदान दिया शिव बाबा ने। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ और सेवा में क्या करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर किसी न किसी विधि की कमी है। बाबा ने कहा तुम मुझे याद भी कर रहे हो, मुरली भी सुन रहे हो, फिर भी वृद्धि नहीं हो रही, तो कहीं ना कोई कुछ आपसे गलती हो रही है। तो देखो, नोट करो क्या गलती हो रही है जो सफल नहीं हो पा रहे, इसीलिए चेक करो। अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संबंध संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं हुई तो कारण को सोचकर निवारण करो और दिल शिकस्त नहीं होंगे। फिर अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे।
बाबा ये समझाना चाह रहे हैं कि बच्चे विधि पूर्वक, कहने का मतलब ये है अपने आप को कुछ नियमों में बांध लें। वो नियम आपको हर मुसीबत से बचाएंगे और वो आपके जीवन को सफल करेंगे, तो आपका जीवन सफल होता चला जाएगा। स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता से संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको ये चेक करना है, बाबा बार बार कह रहा है कि हमने कितना पाप किया, कोई पाप तो नहीं कर दिया, किया क्या सारा दिन। ठीक है, अपना हिसाब लिख लो नोटबुक में, तो बाबा की बात को हम कर रहे हैं, बाबा को दिखा पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।